सुबह के बज चुके हैं 8 और आज है मेरा ऑफिस जाने का पहला दिन। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार और 9 बजे मुझे वहाँ पहुँच के रिपोर्ट करना है। ये है मेरा आज का आउटफिट जो मैंने फर्स्ट डे पर पहना है। तो लेकर अपनी सासू मॉम का आशीर्वाद और निकल पड़ते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। राम राम जी, मेरा नाम है नीरू और नीरू की दुनिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा व्लॉग पूरा देखते होंगे। तो ऑफिस जाके पता चलता है कि हमें अभी ड्यूटी अलॉट होने में टाइम लगेगा, इसीलिए हमें बिठा दिया जाता है कड़कती गर्मी में कि अभी वेट करो, जब आप लोगों को डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा तब आपको ड्यूटी बता दी जाएगी। तब तक हमें करना होगा सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार। बताओ, इस बड़ी सी बिल्डिंग में हमें बैठने के लिए कहीं जगह नहीं मिली। इस खुले आसमान और उमस के बीच हमें इस हरे भरे पार्क में बिठा दिया गया है, जो तपती धूप में तो नहीं लेकिन उमस से बहुत सुलग रहा है। और यहाँ हम इधर उधर चक्कर काट रहे थे कि सर बता दो हमें क्या करना है, हमारा डिपार्टमेंट कौन सा है। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं, बुरी तरह हम घूम रहे थे कि हमें पता चल जाए कि हमारी ड्यूटी कब लगेगी, कहाँ अलॉट होगी, कि हम बैठे के बैठे न रह जाएं। लेकिन हमारे हाथ लगा सिर्फ और सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू। हमें पता ही नहीं चला कि हमारी ड्यूटी कहाँ पर है, क्या है। और बस गर्मी में पूरा दिन हम परेशान होते रहे। सुबह अटेंडेंस हमारी लग चुकी थी, उसके बाद शाम को 5 बजे हमारी छुट्टी होती है। तो आते टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो मेरे को लगा ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पीना चाहिए। तो भैया जी को बोल के एक बढ़िया सा ताज़ा सा गन्ने का जूस मैं निकलवाती हूँ, ठंडा ठंडा। शायद इसको पीने के बाद जो पूरे दिन भर गर्मी उमस हमने सहन करी है उससे थोड़ा रिलैक्स फील हो, तो वो पीते ही मैं निकल पड़ती हूँ घर की तरफ। घर आकर देखती हूँ तो मैडम गहरी नींद में सोई रहती है, तो इसकी नींद को डिस्टर्ब नहीं करते, थोड़ी देर में ये अपने आप उठ जाएगी। खाते तूने क्या किया सारे दिन? मीशू, मीटू, पापा क्या हो गया? दिखा पापा, कहाँ है पापा? क्या किया तूने आज सारे दिन? ओ मेरा फोन को ले रही हो? पेन कौन खाता है? तूने मेरे को याद किया? पापा बुबो, मीशी, मीटू, क्या? पापा क्या? पापा बुबू। दिन अपनी समाप्ति की तरफ था, तो खुद को थोड़ा रिफ्रेश करने के बाद मैं बैठती हूँ बेटे को लेकर उसका होमवर्क कराने के लिए। और होमवर्क के टाइम पर मेरे को स्ट्रिक्ट 90s की मोम बनना पड़ता है, क्योंकि अगर आजकल के ज़माने की मोम बनूंगी ना तो ये बिल्कुल नहीं सुनेगा, इसलिए मेरे को पूरी स्ट्रिक्टनेस के साथ इसे पढ़ाना पड़ता है। लेकिन मेरी बेटी है ना, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड लगती है मेरे को पढ़ने में, बेटे से ज़्यादा इंटरेस्ट तो वो दिखा रही है। अभी भी वो पूरा कंसंट्रेशन से सुन रही है कि मम्मी और भाई क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, और उसे जो हम कर रहे थे वही करना था। और बात करो अपनी ड्यूटी की तो काफ़ी एग्जॉस्टिंग दिन था, मतलब मैं काफ़ी थक गई और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ड्यूटी का पहला दिन हमारा ऐसा होगा, हमें ऐसे चक्कर काटने पड़ेंगे। मुझे लगा कि है ना, जाते हमें बता दिया जाएगा कि आपकी ये ड्यूटी है, आप चुपचाप ड्यूटी पर बैठ जाओ। लेकिन मैं कितनी वो हूँ, मतलब मैं कैसे भूल गई कि आज ये सरकारी काम है और सरकारी काम होने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए सब कुछ लेट लतीफ़ चलता है। तो इसी लेट लतीफ़ी के चक्कर में धीरे धीरे मुझे भी आदत पड़ जाएगी, क्योंकि अब मैं भी एक सरकारी कर्मचारी हूँ। तो बस उसी का नतीजा हम भुगत रहे थे। पूरे दिन यहाँ वहाँ भटकते रहे और हाथ हमारे कुछ नहीं लगा। लास्ट में हम सबकी क्वालिफिकेशन पूछकर हमें घर भेज दिया गया और पूरे दिन हम इस इंतज़ार में बैठे रहे कि अब नोटिस लग जाए, पता चल जाएगी किसको क्या ड्यूटी मिलनी है। और हंसी मजाक तो इतना चल रहा था, कोई कह रहा था तुमसे चाय बनवाएगा, कोई कह रहा था तुमसे झाड़ू पोछा लगवाएंगे, कोई कह रहा था तुमसे गड्ढे खुदवाएंगे, कोई कह रहा था घास पड़वाएंगे। अब देखना ये होगा कि ये लोग हमसे क्या करवाएंगे। और बातों बातों में आप देख सकते हो कि बेटी ने भी यहाँ पे पूरी बुक फाड़ दी है इसको। अब ये समझने वाली तो है नहीं, इसको प्यार से समझाना पड़ेगा। और जैसे मैंने इसे बुक ली तो मैडम के नखरे स्टार्ट हो जाते हैं और जल्दी वो दूसरी बुक फाड़ने लगती है। बुक क्यों फाड़ रही हो? क्यों फाड़ रही हो बुक? तुमसे बात कर रही हूँ मैडम। मैडम हेलो, हेलो, बुक क्यों फाड़ रही हो? बुक को फाड़ ली हो। मैं मैं भी भूख लग गई है।
क्या खाओगे? दाल भुजा। आप क्या खाओगे? पहले होमवर्क फिर खाना। मतलब काफी भूख लगी, कुछ समझ होमवर्क करने के बाद मिलेगा। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा ये दुनिया कौन सी है। ये पढ़ाई कर रही है, देख। क्या लिख रही हो? क्या लिख रही हो आप? अच्छा लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। ओके ओके ओके, लिखो, लिख ले बेटा, लिख ले। मेरे पतिदेव लेकर आए थे ये ड्रैगन फ्रूट, जो है एक चाइनीज फ्रूट है, और इसको मैं पहले भी खा चुकी हूँ, लेकिन मेरे को इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन पतिदेव जी बोले कि अब की बार मैं जो लेके आने हूँ पूरा पक्का हुआ है और इसका टेस्ट अच्छा है, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम लाए थे तो हमें पता नहीं था कि कौन से वाला खरीदना है कौन सा नहीं, और उस धोखेबाजी के चक्कर में हम कच्चा ही ड्रैगन फ्रूट ले आए थे, तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वो बिल्कुल मीठा नहीं था। तो इस बार वो सोच समझ के बढ़िया वाला ड्रैगन फ्रूट लेकर आए हैं। अभी देखना ये होगा कि इसका टेस्ट कैसा निकलता है। तो मैं जितना बड़ा ये दिख रहा था ना, उसमें से ये बिल्कुल छुटकू सा निकला है, और इसको भी मेरे को बराबर हिस्सों में काटना है, क्योंकि घर में 4-5 है खाने वाले, तो उस हिसाब से मेरे को मैनेज करके चलना पड़ेगा। ये दिखता कीवी की तरह है, लेकिन इसका टेस्ट ना बिल्कुल कीवी से डिफरेंट होता है, और मैंने ये शादी के बाद अभी इसी सीजन से खाना स्टार्ट करा है। क्या आपने कभी ड्रैगन फ्रूट टेस्ट किया है? अगर किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। तो यहाँ मैं एडजस्ट कर रही थी, क्योंकि बच्चे ना, उनको समझ में नहीं आता, उनको एक साथ दे देना अगर खाने के लिए तो बिल्कुल नहीं खाते। उनका ये होता है कि जो वो खा रहा है वही मुझे खाना है, इसीलिए एडजस्ट करके चलना पड़ता है। तो दोनों बच्चों के लिए मैंने छोटी छोटी कटोरी में अलग अलग निकाल दिया है, और अभी ये लोग खाएंगे। उनको मैं देकर आ गई थी, और मैंने जो अपने लिए रखा था उसमें मैं थोड़ा टेस्ट कर रही। लगता है भगवान जी चाहते हैं कि मैं इसे टेस्ट ना करूँ, लेकिन हम करके रहेंगे। इसका टेस्ट हाँ पीछे वाले से बेटर है, मतलब बहुत ही यम्मी था ये, और ये इस बार मीठा भी निकला। तो जी ड्यूटी करके वापस घर आ चुके हैं, और कुछ खास तो करवाए नहीं, पर दिन बहुत हैक्टिक वाला रहा, मतलब इतनी गर्मी में बस बिठाए रखा हम लोगों को। और जब 9 to 5 टाइम हो गया तो बोलो अब घर जा सकते हैं। सुबह से बैठे थे और घर भी आ सकते थे, तो बस अभी देखते हैं, 1-2 दिन तो लग ही जाएगा इनको लिस्ट बनाने में और ड्यूटी बताने में कि इसको क्या ड्यूटी करनी है। तब तक हमें रेगुलर जाना है वहाँ पे, और जो कुछ अपडेट होगी वो हमें शेयर कर देंगे। तो ऐसा रहा मेरी ड्यूटी का पहला दिन, और आप देख सकते हैं मेरे फेस से कि कितनी थकावट हो गई है। बेटी सो रही थी, मैं आई तब, और धीरे धीरे उसको आदत डालनी पड़ेगी मम्मी के बिना रहने की, क्योंकि जॉब करना भी ज़रूरी है और बेटी को संभालना भी ज़रूरी है, तो मैनेज करके चलते हैं। अगर आपने व्लॉग यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय बाबा।